सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत के विपक्ष की वैचारिक शून्यता की। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। आप जानते हैं, मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई। हालांकि वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है। कुछ खास चीज़ उसके बारे में जरूर कहूँगा आपसे। उसमें कुछ प्रावधान है भारत की भाषाओं को महत्व देने का, जैसे उच्च शिक्षा, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो आदि भारतीय भाषाओं में पढ़ाने का प्रावधान। अब ये शिक्षा नीति भारत सरकार का दावा है, मोदी सरकार का, कि व्यापक विचार विमर्श के बाद लाई गई है। आप जानते हैं, ये शिक्षा नीति 2020 में आई और भारत में लगभग आधे देश में विपक्षी पार्टियों का शासन भी है। निश्चित रूप से जब भारत सरकार कहती है कि ये नीति व्यापक विचार विमर्श के बाद लाई है, तो अपोजिशन पार्टियों से, राज्यों की हो या केंद्र में अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस है, इनसे चर्चा अवश्य हुई होगी, या इनके शिक्षाविदों से, विशेषज्ञों से चर्चा अवश्य हुई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना विपक्ष की ओर से कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में ये कमी है, एक कमी है, दो कमी है, हमने कुछ सुझाव दिए हैं? मैं मानता हूँ सरकार की प्रशंसा करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम सरकार की नीतियों में कमी ढूंढना, आलोचना करना है। लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने है जहाँ किसी विपक्षी पार्टी ने आलोचना की हो इस शिक्षा नीति में ये गलत हो? मैं राजनीति से संबंधित बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से आप शिक्षा नीति से सहमत असहमत है वो अलग बात है। मैं कुल मिलाकर देश के राजनीतिक विपक्ष की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मोदी सरकार एक शानदार शिक्षा नीति लाई जिसमें भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया। इससे तो यही साबित होता है ना। आइए अब दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। दूसरा उदाहरण है भारत के तीन न्याय बिल: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। अब आप जानते हैं सरकार का दावा है, इसके बारे में भी यही दावा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद, हर पक्षों से चर्चा के बाद लाया गया है। और यहाँ फिर दोहराऊंगा, क्योंकि भारत में लगभग आधे देश में या आधे से कम में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, तो निश्चित रूप से वो भी चर्चा के भाग रहे होंगे। क्या उन लोगों ने कभी ये बात कही कि इस सरकार द्वारा लाए हुए इन कानूनों में एक कमियां हैं? भाई, वकील या विधि विशेषज्ञ हर पार्टियों में हैं। मैं यहाँ भी राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उस समय न्याय बिलों पर कोई आपत्ति उठाई? क्या किसी प्रावधान को गलत बताया? राजनीतिक पक्ष की ओर से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आया। ये बिल संसद में आए, जेपीसी में भेज दिए गए। ये बिल लगभग 3 महीना जेपीसी में भी रहे। क्या जेपीसी में कभी आपने सुना विपक्षी कोई आवाज़ जो इसके प्रावधानों पर चर्चा कर रही हो? ऐसा क्यों? क्या विपक्ष को इस पर कुछ सूझ नहीं रहा था? विरोध का आधार नहीं मिल रहा था? समर्थन कर नहीं सकते थे? या कुछ विचार, जिसे मैंने बोला है विचार शून्यता, क्या विपक्ष विचार शून्य हो चुका है? तो ये एक दूसरा उदाहरण दूंगा। अब एक उदाहरण चलते हैं संविधान पर। अब पिछले 6 महीने से विपक्ष ने रट लगा रखी है कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। अब संविधान बदलना है नहीं बदलना, ये एक अलग चर्चा है। लेकिन संविधान बदलना है नहीं बदलना है, ये तो कोई चर्चा के बाद ही साबित होगा ना। एक चर्चा चलेगी तभी आप कह सकते हैं संविधान बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। अब संविधान बदलना है नहीं बदलना है, ये तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल है, जो संविधान भारत को दिया गया था, लागू किया गया था, क्या संविधान उसी भावना से चल रहा है? क्या भारत में संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं? 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। कुछ एक तरफा संशोधन हो चुके हैं जब विपक्ष हुआ ही नहीं करता था। कुछ आपातकाल में संशोधन हो चुके हैं, कुछ आम सहमति से संशोधन हो चुके हैं। क्या विपक्ष ये स्वीकार करेगा कि जो संशोधन
जो सत्ता पहले तो जो आज विपक्ष है वही सत्ता में रहा है, क्या वो ये स्वीकार करेगा जो संशोधन उसने किए वो गलत है? क्या विपक्ष ये कहना चाहता है जो आज सत्ता में है उसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष ये वादा करेगा कि हम कभी सत्ता में आएंगे, हम एक तरफा संशोधन नहीं करेंगे? तो ये क्या कहे? क्या ये भी एक वैचारिक शून्यता है विपक्ष की? भाई अगर आप संविधान पे बात नहीं करना चाहते, आपने एक स्टैंड ले लिया कि हम इस पे संविधान पे बदलाव नहीं होने देंगे, तो क्या ये संवादहीनता है? क्या ये संवाद से बचने की कला है? क्या ये भी वैचारिक शून्यता नहीं है? ये भी सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए। वैचारिक शून्यता उसे कहाँ लेकर जाएगी? तो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।